हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कल के अध्याय में आपने सुना किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वरम के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की और विधिवत उनका पूजन किया। भगवान श्री राम जी की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हो गए और भगवान रुद्र बोले, हे रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और आपका यह सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूँगा। श्री राम जी ने कहा, भक्त को अभय दान करने वाले हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले हे गौरीपते, आपको नमस्कार है। आप ही शरद, भवरे, रुद्र और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुओं अर्थात जीवों के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव भीम और त्रयंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेधा अर्थात विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले और कुमार को जन्म देने वाले विलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नील शिखंड, शूली अर्थात त्रिशूलधारी, दिव्यशाई, उग्र और त्रिनेत्रधारी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। सोना और धन आपका वीर्य है, आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सद्योजात आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन हे परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप हैं, वे मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। हे भगवान, आपको नमस्कार है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे ही नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञानुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मर्षियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देखकर वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान हैं, इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघ कर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं।
आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति, जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले, महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अविकारी, कमंडलू धारण करने वाले देवता, श्रुक, श्रुवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पारयात्र, पर्वत स्वरूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्निमय ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंद स्वरूप, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, वीरूपाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत भावन, ऋक, साम और यजुः इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेकों रूपों वाले, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को विशेषतः दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य देव, देवताओं से बढ़े चढ़े कमल से चिन्हित जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, हे रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देखकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्घ्य निवेदन करके सेना, मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया है। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं रहना। तदनंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। हे भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुमसे कह दी। इसके बाद भीष्म जी बोले, हे भगवान, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया।
अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मन, मैं श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है, तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का ही स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, आध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत हैं। वे ही परम ऋषियों के परब्रह्म हैं और वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं, जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भाव द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है और जो कोई चर अचर प्राणी है, तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैं। हे कुरुनंदन, 4000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग रहा है। उनकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सत्ययुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। हे राजन, सत्ययुग में जन्मतः धार्मिक तथा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्मानुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बतलाया गया है। उसकी दोनों संध्याएं 6 वर्षों तक की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शौच का पालन तथा यज्ञ यागादि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। यह त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा क्षुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष का है। यह क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चरण में स्थित होता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों की तरह होते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन सा मनुष्य किस वर्ण का है, यह समझना भी कठिन हो जाता है। यह 12000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग अर्थात चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जानकर जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय प्रारंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र को सोख लेते हैं। तदनंतर श्रीहरि बलवान वायु का रूप धारण करके सारे जगत को कंपाते हुए
प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय, घ्राणेन्द्रिय तथा पार्थिव शरीर, ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में ही लीन हो जाते हैं। नेत्रेंद्रिय उसका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के ये गुण ये अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागिंद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के ये गुण ये वायु में ही समा जाते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोकों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्ठी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभु में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेटकर अकेले ही अनेक सहनम युगांतिक एकारणों के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि यह पुरुष रूप कौन है। उन देवश्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। ऋषि पुलस्त कहते हैं भीष्म से कि भीष्म, एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडे को एकारणों के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए, अर्थात मार्कंडे ऋषि को भगवान श्री हरि विष्णु निगल गए और कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरे। अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञ द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहां ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडे जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदनंतर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एकारणों का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थीं। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडे जी ने देखा कि एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। अब ये देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का सारा वृतांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। अब उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इस बालक को देखा हुआ है। यह सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देखकर बाल रूपी भगवान ने कहा, मार्कंडे, तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडे जी बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह और आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता आंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडे जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस एकारणों के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। यह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को हविष्य पहुँचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्रपद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुण हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दयापरायण धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य रूप परम तत्व है वह भी मैं ही हूँ।
एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ, मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और भविष्य, इन सब के रूप में मैं ही हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत बड़वाग्नि के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। हे विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सुनते हो और जो कुछ भी अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग से परे ओंकार स्वरूप परमात्मा, जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदनंतर विमलमती महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। पुलस्त जी कहते हैं, तदनंतर अनेकों योजन के विस्तार वाले उस सुवर्णमय कमल में, जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से संपन्न और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षि गण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उस कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। उस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं, विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनके सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है तथा यह जगत जिनका स्वरूप है। वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकार्णव के जल में धीरे धीरे पद्मरूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटब नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एकार्णों में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। एकार्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब उन्हें वहां अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है वह तुम्हारा कौन है और कौन तुम्हारा सृष्टा है? कौन तुम्हारा रक्षक है तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम जिसके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं और जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से उनका संयोग है। वे सब में ही व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेकों नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर
सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का कारण भी समझते हैं। हे देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। हे शत्रुदमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले कि असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु तो समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो? यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई हो वही हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदनंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की भी सृष्टि की, जो सबके सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वेशा, देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उनके साथ समागम किया, जिससे कि 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां अर्थात अन्न आदि भी सुरभि से ही उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्या ने साध्या नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कृशाश्व, सुबह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुर निसूदन, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालोक नमस्कृत। देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा अर्थात विश्वेशा के गर्भ से विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ और विश्वेदेवों के नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षुष, मनु, महोरग, विश्वानुग, वसु, बाल, महायशस्वी निष्कल, अति सत्य पराक्रमी, रुरुद तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वेदेव संज्ञक पुत्रों को देव माता विश्वेशा ने जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रग, बृहत, बृहद्रूप तथा विष्णु सनाभिग। ये सब मरुत्वती के पुत्र मरुद्गण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौषकर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। हे महाराज, श्री व्यास देव जी से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः
धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमिः सत्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् कीर्तिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः संतो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण
प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।